हेलो एंड वेलकम टू लाइफस्टाइल जंक्शन। मैं हूं प्रतीक्षा, सोशल बिहेवियरल डिसऑर्डर की काउंसलर हूं मैं। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं और वो है स्क्रीन टाइम। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में आज सबसे ज़्यादा झगड़े का जो पॉइंट हो गया है वो हो गया है स्क्रीन टाइम को लेकर। सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही नहीं जिसकी वजह से ऑब्वियसली स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, मोबाइल्स, वीडियो गेम्स, टीवी, वीडियो चैट्स फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ये सारी चीज़ें मिलाकर बच्चे मैक्सिमम टाइम स्क्रीन के सामने बिताते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। हम डांट कर मना तो कर देते हैं कि फिर मोबाइल पर हो, फिर गेम खेल रहे हो, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उन्हें किस तरह से सिस्टमैटिक किया जाए। समझ में भी नहीं आता खुद भी, क्योंकि बच्चे तो बोर हो ही रहे हैं, बाहर जाने की कोई जगह नहीं है। तो कैसे किया जाए बिना झगड़ा किए, बच्चे बोर भी ना हो, आपके साथ उनका रिलेशन भी खराब ना हो, इसके कुछ पॉइंटर्स दूंगी। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, उन्हें देखते हैं। हम मना तो करते हैं बच्चों को कि आप फिर से टीवी में आ गए, आप मोबाइल में बैठ गए, फिर से वीडियो गेम खेल रहे हो, लेकिन खुद को समझ में नहीं आता कि कितने देर अलाउ किया जाए। तो सबसे पहली बात, 3 साल से कम उम्र के बच्चों को तो अलाउ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये सारे रिसर्चेस से पता चला है। अब बात आती है 3 साल से टीनेज बच्चों के बारे में। मैं जितने भी टिप्स दे रही हूँ ये टीनेज या एडल्ट बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है, उन पे लागू ना करें, बिल्कुल विपरीत असर होगा। तो अब बात करते हैं कि कितना टाइम, वो है 2 घंटे। दिन में एट अ स्ट्रेच सिर्फ 2 घंटे देना है बच्चों को, पर एट अ स्ट्रेच वो भी नहीं देना है, क्योंकि जब भी ये वीडियो गेम खेलते हैं या मोबाइल पे कुछ देखते हैं और खुश होते हैं तो डोपामाइन क्रिएट होता है ब्रेन में, और वो है खुशी का एक हार्मोन। अगर एट अ स्ट्रेच इसे यूज़ किया जाए तो बच्चे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, डोपामाइन असर करना कम कर देता है, क्योंकि डोपामाइन खुद टायर्ड हो जाता है, और इसकी वजह से बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है खुश होने के लिए, किसी और चीज़ के लिए। तो टाइम स्लॉट बनाएं, आधे आधे घंटे के इंटरवल में बच्चों को अलाउ करें। अब कितने और किस तरह से करें मैं आगे बताती हूँ। स्मार्ट प्लेसमेंट का मतलब है कि आप जो है गैजेट्स को कहाँ रख रहे हैं। बच्चों को पर्सनल टीवी बिल्कुल ना दें उनके कमरों में। उन्हें जो लैपटॉप है वो भी आप जब वो यूज़ कर रहे हैं तो लिविंग एरिया जहाँ आप सब मौजूद हैं वहाँ पे उन्हें अलाउ करिए। उन्हें पर्सनल एक कॉन्क्लेव बनाकर उसमें अलग से बैठकर पीस के साथ देखने का जो परमिशन है वो बिल्कुल ना दे। छोटे बच्चे हैं, पहली बात तो आपको पेरेंटल सारे फीचर्स ऑन कर देने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि बच्चे क्या देख रहे हैं। उसके अलावा ये जितनी भी चार्जिंग पॉइंट्स हैं वो सब कॉमन एरिया पे रखें। मोबाइल देकर बच्चा अगर अपने रूम में चला जाए तो उसके बाद जब आप उससे मोबाइल लेंगे या उसका टाइम आउट हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले पॉइंट्स में बताया, तब आपको बहुत मुश्किल होगी और बच्चा चिड़चिड़ाएगा। वहीं अगर सबके बीच में रहकर वो देखेगा स्क्रीन को, उसमें वो टाइम एंगेज करेगा, तो वो पार्शियली इन्वॉल्व रहेगा घर के केओस में, घर में के जो मूवमेंट है उसमें। तो आप कोशिश करें कि बच्चा जब भी कोई स्क्रीन देख रहा है तो वो आपके सामने हो, आपके पास हो, घर के मेंबर्स के बीच में हो। एंकरेज कीजिए का मतलब ये है कि हम बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए इन्वॉल्व करें। ये सबको पता है, पर किस तरह से ये नहीं पता। इसका एक्चुअली एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, आपको कुछ होम रूल सेटअप करने पड़ेंगे। सबसे पहली बात कि बच्चों का जो क्रिएटिव साइड है, दैट इज़ बच्चे प्ले डो से खेल रहे हैं, लेगो से कुछ बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, क्राफ्ट कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें हाफ एन आवर आपको एज अ रूल देना है कि हाफ एन आवर आपको कुछ क्रिएटिव करना ही है। 30 मिनट फिर देना है एक्सरसाइज के लिए। अगर बच्चा साइकिलिंग करता है, आपके पास कैंपस ऐसा है कि बच्चे बाहर निकल सकते हैं, तो उन्हें साइकिलिंग करने दीजिए, कूदा फादी करने दीजिए, लॉन में लौटने दीजिए, खेलने दीजिए। अगर वैसा नहीं है, आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं कि बच्चे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो एक्सरसाइज के लिए प्रमोट करें। बच्चे स्किपिंग कर सकते हैं, घर में ही कुछ एक्सरसाइजेज उन्हें दें। जो बच्चे डांस करना चाहते हैं उन्हें डांस करने दीजिए, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी हाफ एन आवर ज़रूरी है। अब ये 2 स्लॉट हो गया, एक हो गया क्रिएटिविटी, एक हो गया फिजिकल एक्टिविटी। दूसरा है रीडिंग हैबिट। बच्चे को डेली आधा घंटा एक स्टोरी पढ़ना है, आप उसे रीडिंग मटेरियल दीजिए। इससे उसकी पर्सनैलिटी में तो डेवलपमेंट होगा ही, एक पॉजिटिव अप्रोच आएगा, उसे ये पता चलेगा कि स्क्रीन के अलावा भी और चीज़ें हैं जिसमें से वो एंटरटेनमेंट ले सकता है। चौथा बात, होमवर्क के लिए जो टाइम रहता है वो तो फिक्स है, वो 45 मिनट्स का फिक्स रहता है ऑलमोस्ट शायद सभी घरों में।
अगर बच्चे के पास होमवर्क नहीं है और वो बोले आज पढ़ाई नहीं है, तो वैसा नहीं स्किप करिए, ये शेड्यूल रूटीन में आने दीजिए। अगर आपको रेगुलर स्क्रीन देखना है तो आपको रेगुलर इन सारी चीज़ों को भी करना है, ये बच्चों के साथ आपको नेगोशिएट करना ही पड़ेगा। और इसे करने के लिए आपको काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन होना पड़ेगा और बहुत पेशेंस रख के ये बातों को नेगोशिएट करना पड़ेगा। बच्चे मानते हैं, लेकिन आपको बहुत पेशेंस के साथ उन्हें डील। अगर हो सके तो बच्चों को डेली जर्नल लिखने की हैबिट करिए। एक बहुत ही अट्रैक्टिव सी डायरी दीजिए, एक बहुत बेहतरीन पेन दीजिए और उससे कहिए कि वो अपने एक्टिविटीज़, अपने पर्सनल डायरी जैसा, अपने जो भी हुआ कल परसों, वो सारी चीज़ों को लिखे। ये रेगुलर लिखे 20 मिनट के आसपास। 3 साल के बच्चे हैं तो क्या लिखेंगे? डूडलिंग करेंगे, ड्रॉ करेंगे, स्केच करेंगे, लेकिन आप उन्हें दीजिए और ये उनकी पर्सनल डायरी है। इसे लेकर आप सबके सामने पढ़ रहे हैं या मॉक कर रहे हैं, ये ना करें। लेकिन इस तरह से बच्चे एक्सप्रेसिव बनेंगे, कुछ बातें जो वो नहीं कह पाते हैं वो लिखेंगे भी। ये एक अच्छी हैबिट है। सिर्फ स्क्रीन टाइम कर्टेल करने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये लॉन्ग टर्म में बच्चों के साथ बहुत काम आता है। इसे अपना कर देखिए। जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि 30-30 मिनट के स्लॉट होने चाहिए बच्चों को स्क्रीन टाइम अलाउ करने के लिए, उसी तरह खेलने का, क्रिएटिव चीज़ों का भी स्लॉट होना चाहिए। पर कई बार ऐसा होता है कि हम अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि बच्चे को हमने मोबाइल दिया है, ये कहकर कि हाफ एन आवर आप बस देखिए, और वो हो गया कब से 1 घंटा 2 घंटा। और कई बार ऐसे भी प्रॉब्लम्स आए हैं कि बच्चे 5 से 7 घंटे भी मोबाइल पे रहते हैं और पेरेंट्स को ध्यान नहीं रहता, बिकॉज वो ओवर ऑक्यूपाइड रहते हैं खुद अपने काम में। उस वक्त ज़रा सा पेरेंटल स्किल ये है कि आप अपने खुद के पास एक अलार्म रखिए। 30 मिनट अगर आपने अलाउ किया है तो 30 मिनट बाद आपका खुद का अलार्म बीप होना चाहिए और आप जाके बोलेंगे कि आपका टाइम आउट हो गया है। इस तरह से बच्चे खुद रेगुलराइज हो जाएंगे और आपके लिए भी हेडेक थोड़ा कम रहेगा। अब बात ये आती है कि बच्चों को किस तरह से दिया जाए। जब आप ट्रैक रख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जब वो मोबाइल के लिए परमिशन लेने आए तब आप उनसे पूछेंगे कि उन्होंने अपना बेड बना लिया कि नहीं। क्योंकि 3 साल के ऊपर के बच्चों को आपको एंगेज करने के लिए सबसे पहले कुछ कामों में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। वो अपना बेड खुद बनाए, बॉटल्स भरे, आपके कितने सारे और काम हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन लोड करना, सूखे कपड़ों को अलग करना, सॉर्ट करना। इस तरह से आप बच्चों को इन्वॉल्व करिए। आपको ऐसा लगेगा काम बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। बच्चों को थोड़ा सा ट्रेन करेंगे, शुरू में तो हर चीज़ में दिक्कत आती है, उसके बाद बच्चे रेगुलराइज हो जाएंगे, स्मार्ट हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इनफैक्ट आपके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे और स्क्रीन टाइम कम होगा, घर में इन्वॉल्व ज़्यादा होंगे। बच्चे इन्वॉल्व नहीं होते हैं, करने के लिए कुछ होता नहीं है, ये भी एक रीज़न है कि वो स्क्रीन में ज़्यादा रहते हैं। तो जब आप उससे ट्रैक रखें तब आप ये पूछें कि उनके ये सारे काम हुए कि नहीं, उन्होंने ड्राइंग की कि नहीं, रीडिंग की तो आप क्रॉस चेक कीजिए कि कितना पैरा पढ़ा, उसमें क्या था। ज़रा सा टाइम तो देना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि बिल्कुल ऑटोमेटिक बटन दबा के हो जाएगी पेरेंटिंग, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन ये आपको खुद को भी रेगुलराइज करेगा और बच्चे को भी। टाइम का ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी है। आपने जो जो उन्हें असाइनमेंट दिए और जिस टाइम पे आप उन्हें दे रहे हैं, एज अ प्राइज़ आपको ये देना है कि आपने चलो आज इतना पढ़ लिया, अब आप आधे घंटे मोबाइल देख सकते हो। इस तरह से रखेंगे तो आपके और बच्चे दोनों के लिए ईजी रहेगा। सेकेंड बात, आपको ये करना है कि कब कब मोबाइल नहीं यूज़ करना है। पहली बात, बच्चों को 7 बजे के बाद रात को बिल्कुल मोबाइल मत दीजिए। सोने के कुछ घंटे पहले तक अगर वो स्क्रीन के सामने रहेंगे तो वो उनके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा असर करता है। दूसरी बात, डिनर टेबल पे मोबाइल ऑलमोस्ट सभी को बैन होना चाहिए। आप खुद भी मोबाइल पे ना रहें तो ये अच्छा है, लेकिन फिर भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो वो उतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन एटलीस्ट बच्चों को आप डिनर करते वक्त, खाना खाते वक्त टेबल पर मोबाइल बिल्कुल अलाउ ना करें। तीसरी बात जब ये आती है कि मोबाइल वीक में एक दिन हम बच्चों को नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए ये उनके लिए प्रेशियस होना चाहिए। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप उन्हें मोबाइल नहीं दे रहे हैं तब वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहें। तो आपको उतना टाइम उन्हें देना है वीक के उस छुट्टी वाले दिन, जिस दिन वो वेट करें कि ये वीक ख़त्म होगा तो पेरेंट्स के साथ वो टाइम स्पेंड करेंगे। इसे बनाने में मेहनत करिए। टेक फ्री टाइम, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है सबके लिए ही, क्योंकि मैं ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं सबके लिए कह रही हूँ। वीक का एक ऐसा दिन, चाहे फ्राइडे, सैटरडे ले लीजिए या संडे ले लीजिए, जो आपका नॉन वर्किंग दिन होता है, उस दिन फैमिली के हर मेंबर को टेक्नोलॉजी फ्री टाइम बिताना है।
एक फैमिली टाइम बिताना है जिसमें आप बोर्ड गेम्स खेलेंगे, आप साथ में पिकनिक करेंगे, कुकिंग करेंगे, गाने बजाएंगे, डम शरास खेलेंगे। इस तरह से आप अगर रहेंगे तो बच्चों के साथ बॉन्ड तो बनेगा ही और उन्हें पता रहेगा कि इस तरह से और ज़्यादा मज़ा आ सकता है अकेले सॉलिट्यूड में जाकर वीडियो देखने के बजाय। इसके लिए आपको भी अपने में थोड़ा सेल्फ कंट्रोल रहना पड़ेगा। वीक का वो एक टाइम, फैमिली टाइम आपको भी स्लॉट करना है। आप ये सोचेंगे कि भाई मैं तो पूरे वीक काम करता हूँ या करती हूँ, बस यही एक टाइम तो मुझे मिलता है मूवी देखने का, वैसा करेंगे तो ये सेल्फिश मूव होगा। पेरेंटिंग थोड़ा सा सैक्रिफाइस तो मांगता है, तो वो जो टाइम है वो आपको बच्चों को देना है, बच्चों से भी आपको वो टाइम लेना है क्योंकि आप वो एक्सपेक्ट तो कर ही रहे हैं। तो जब ये गिव एंड टेक प्रॉपर होगा तब आपके लिए और बच्चों के लिए ईजी होगा एक दूसरे की बात को समझना। स्टिकिंग टू रूल्स, ये डिफिकल्ट है। रूल्स आर टू ब्रेक। हम जब खुद छोटे थे तो हम ऐसे ही करते थे, लेकिन इस केस में आपको स्टिक होना पड़ेगा। आपके जो होम रूल्स आपने बनाए हैं, ये जो स्लॉटिंग आपने बनाई है, इतने मेहनत से एक टाइम टेबल बनाया है, उसमें स्टिक रहना पड़ेगा। अब होता क्या है, समझ लीजिए आप खुद ऑक्यूपाइड है किसी चीज़ में और बच्चा तो जिद करेगा ही, उसका काम है ये। आप उसे रोकना पड़ेगा, आपको अपनी इच्छाओं में कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा। हम क्या सोचते हैं, मेरा मी टाइम है तो चलिए बच्चों को दे देते हैं, अच्छा चलो आज के लिए सिर्फ तुम और आधे घंटे देख लो। ये लिबर्टी जब आप करने लगेंगे तो बच्चा यूज टू हो जाएगा, वो रूल्स की इंपॉर्टेंस को नहीं समझेगा और वो ये समझेगा कि ये मैनिपुलेटिव है और हो सकता है मैं थोड़ा ज़्यादा जिद करूँ, ज़्यादा नैक करूँ, रोऊँ, चिड़चिड़ाऊँ, गुस्सा दिखाऊँ तो ये पॉसिबल है। मम्मी पापा बिजी हैं, झगड़ा हो रहा है और आपने कहा कि चलो जाकर टीवी देखो, ये गलत है, ऐसा ना करें। इन चीज़ों पे स्टिक रहें और कोशिश करें कि ये पोलाइटली करें। जो बच्चों को बेड टाइम स्टोरीज सुनाते हैं उन्हें स्टोरीज का इंपॉर्टेंस पता होगा। बच्चे एक अलग ही वर्ल्ड में खो जाते हैं। ये एक बहुत इजी तरीका है बच्चों को डाइवर्ट करने का। हर बार तो आप उन्हें सुलाकर स्टोरीज नहीं सुना सकते, लेकिन आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पॉडकास्ट पे, स्टोरी टेलिंग टेप्स पे। इससे बच्चों को विजुअल कुछ भी देखना नहीं पड़ेगा, आंखों में स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, वो ऑक्यूपाइड वैसे नहीं रहेंगे जैसे स्क्रीन के सामने चिपक जाते हैं। एक बैकग्राउंड में एक बहुत प्यारी सी स्टोरी चलती रहेगी जिससे काफ़ी कुछ लर्निंग भी मिलता है बच्चों के लिए। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आज अवेलेबल हैं। डिजिटल मीडिया का ये फ़ायदा तो उठा ही सकते हैं और उस तरह की चीज़ों को आप दिन भर कहीं जब वो ऑक्यूपाइड रहना चाहते हैं वैसी चीज़ें लगाइए। हो सकता है बच्चे स्क्रीन छोड़कर स्टोरी टेलिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। ये एक बहुत स्मार्ट तरीका है बच्चों को स्क्रीन से दूर रखने का। एवरी हाउस होल्ड इज़ डिफरेंट। हर घर की अपनी अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो हो सकता है इनमें से सारे पॉइंटर्स जो हैं आपके काम ना आए, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि एक जेनरिक वे में आपको बता सकूं कि आप क्या क्या पॉइंट्स अडेप्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो या आपके कुछ अलग प्रॉब्लम्स हो, आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू शेयर इट विथ यू। आप चाहें तो मुझे इंस्टा पे भी डीएम करके पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। और हाँ, प्लीज़ लाइक करिएगा अगर आपको ये ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, एंड सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव बातें और पता चले।